प्यारे बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है संस्कृत की कक्षा में। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने आपको संस्कृत में पिछली कक्षा में पाठ्यक्रम के अनुसार जो अध्ययन करवाया, जो अध्यापन किया, उसमें आपका मैंने अभी तक आजादा चंद्रशेखरा यानी कि संस्कृत गद्य भारती में आजादा चंद्रशेखरा तक कंप्लीट कर दिया है। पद्य पीयूषम में अभी तक आपने रामस्य पितृभक्ति पढ़ा है। अब हम जो अगला पाठ पढ़ाएंगे वो भारत देशा होगा। ग्रामर में आपने कारक एवं विभक्ति परिचय, जो कि मैंने पिछली ही कक्षा में आपको पढ़ाया था, ठीक, यहाँ तक पढ़ चुके हैं। आज हम आपको जो आपके में संस्कृत कथा नाटक कॉमेडी है, जिसमें गार्गी एवं याज्ञवल्क्य संवाद, ठीक है, तो इस विषय पर आपका सिर्फ एक ही नाटक, बाकी 3 नाटक इस साल कोरोना महामारी की वजह से पाठ्यक्रम से हटा दिए गए हैं, क्योंकि आप लोग ऑनलाइन कक्षा से पढ़ रहे हैं, तो कहीं आपको किसी तरह की परेशानी ना हो, तो सिर्फ आपका एक नाटक रखा गया है, गार्गी याज्ञवल्क्य संवाद। ठीक है बच्चों, तो आज हम आपका ये नाटक पढ़ाएंगे, क्योंकि अभी हमने इसको आपको नहीं पढ़ाया है। तो आते हैं अपने पाठ पर। ये है बच्चों हमारा आज का पाठ, गार्गी याज्ञवल्क्य संवाद। इसमें 3 प्रकार के बच्चे जो प्रश्न आएंगे आपको, जिनका उत्तर लिखना होगा। तो इसमें एक तो प्रश्न आपका ये बनेगा, जिसको आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, मैं वीडियो में बता रही हूँ, कि किसी एक पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। तो इसमें जो प्रमुख 3 पात्र हैं, एक तो गार्गी हैं, याज्ञवल्क्य हैं और राजा जनक हैं, जिसमें प्रमुख रूप से जो 2 पात्र हैं, गार्गी और याज्ञवल्क्य। गार्गी याज्ञवल्क्य संवाद से मतलब है कि गार्गी और याज्ञवल्क्य का संवाद आपस में जो हुआ था, उसी बारे में ये पूरा नाटक है। इसमें मैं आपको संक्षेप में बता देती हूँ कि गार्गी महर्षि वचक्नु की पुत्री थी। महर्षि का नाम क्या था? वचक्नु। बहुत योग्य महिला थी, विदुषी थी वो, और गर्ग गोत्र में उत्पन्न होने के कारण उनके पिता ने उसका नाम गार्गी रख दिया था। लोगों का ऐसा मानना है कि प्राचीन काल में स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी, परंतु गार्गी के प्रस्तुत प्रकरण से इस भ्रांति धारणा का भी निराकरण हो गया। अर्थात जो एक भ्रम था कि प्राचीन काल में महिलाओं को शिक्षा नहीं दी जाती थी, लेकिन गार्गी में जो विद्वता थी, उसको देख के लगता है कि प्राचीन काल में भी महिलाएं शिक्षित हुआ करती थी। तो ठीक है बच्चों, तो इसमें जो पूरा संवाद है, इसकी मैं आपको समीक्षा सारांश बता दे रही हूँ। तत्पश्चात जब कभी अवसर मिलेगा तो मैं आपको शब्दशः अर्थ बताऊंगी। ठीक है, पहले तो आप इसका सारांश आज की कक्षा में सुन लीजिए, क्योंकि आपके में ना तो संदर्भ इसमें आना है, ना प्रसंग, ना व्याख्या। मेन आपका आएगा किसी पात्र का चरित्र चित्रण, और उसके अलावा 2 अति लघु प्रश्न आएंगे संस्कृत में, गार्गी कौन थी या याज्ञवल्क्य कौन थे, इस तरह के कुछ बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, वो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, एक क्वेश्चन बनता है इसमें कि पाठ का सारांश लिखिए। तो सारांश आपका, जैसे कि प्राचीन काल में मैंने बताया कि नारियों को भी शिक्षा दी जाती थी, ये गार्गी ने अपनी विद्वता से ये स्पष्ट कर दिया कि प्राचीन काल में नारियों को शिक्षा मिलती थी। अब हम आते हैं इसके सारांश पे। तो मिथिला के राजा, मिथिला अर्थात जनकपुरी, जहाँ की सीता जी थी, और उनके पिता का नाम क्या था? जनक। तो जनक ने एक बार एक यज्ञ करने की योजना बनाई, और उन्होंने कहा कि इस यज्ञ में हम उन सभी विद्वानों को बुलाएंगे और उनसे शास्त्रार्थ कराएंगे। शास्त्रार्थ अर्थात
कौन वेद पुराण में एक दूसरे से ज्यादा ज्ञाता है या कौन सबसे बड़ा विद्वान है, इसकी उन्होंने प्रतिज्ञा की कि जो व्यक्ति सबसे ज्यादा विद्वान होगा वो गौशाला से सारी गायें जिनके सींग में कम से कम 1-1 किलो उन्होंने सोना बंधवाया और कहा कि सारी गायें वो व्यक्ति ले जा सकता है। तो उन विद्वानों में एक विदुषी गार्गी भी आई इस शास्त्रार्थ के लिए कि कौन कितना ज्ञानी है यह सिद्ध करने के लिए, और एक महात्मा याज्ञवल्क्य भी आए। तो उन दोनों के बीच एक दूसरे को ज्यादा मतलब एक दूसरे से ज्यादा खुद को विद्वान दिखाने के लिए जो प्रश्नोत्तर हुए वो आपको इस पाठ में मिलेंगे। ठीक है बच्चों, जैसे इन्होंने कुछ क्वेश्चन यहाँ किए हैं गार्गी ने याज्ञवल्क्य से, ये बताइए कि वायु कहाँ है। याज्ञवल्क्य ने कहा कि अंतरिक्ष लोकेषु गार्गी वायु तो आसमान में है, अंतरिक्ष में है। गार्गी ने कहा कुत्र खलु अंतरिक्ष लोका। इस तरह के कई प्रश्न हैं बच्चों, इनको हम आपको पाठ में पढ़ाएंगे। सबसे पहले तो आप गार्गी का, क्योंकि इसमें प्रमुख 2 पात्र हैं, गार्गी और याज्ञवल्क्य, तो जो गृह कार्य आपका होगा वो गार्गी का चरित्र चित्रण और याज्ञवल्क्य का चरित्र चित्रण। बल्कि प्रमुख पात्र मैं इसमें जो पात्र है गार्गी का चरित्र चित्रण आपको होमवर्क में दे रही हूँ, तो आप लोग सुन लीजिए ध्यान से। और जो बच्चे जिनका छूट जाए तो आप लिंक जब सब्सक्राइब कर लेंगे तो इस वीडियो को फिर से सुन लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो अब ध्यान से सुनिए, मैं आपको गार्गी का चरित्र चित्रण बता रही हूँ। गार्गी महर्षि वचकनु की पुत्री थी और जैसा कि मैंने बताया कि वह गर्ग गोत्र होते हैं ना बच्चों, तो गर्ग गोत्र में पैदा होने के कारण उनके पिता ने उनका नाम गार्गी रखा था। प्राचीन काल में स्त्रियां पुरुषों के समान शिक्षा प्राप्त करती थी, इसको गार्गी ने स्पष्ट किया अपनी विद्वता के द्वारा। गार्गी ने स्पष्ट की, गार्गी की विद्वता यह स्पष्ट करती है कि ये एक धारणा थी कि प्राचीन काल में स्त्रियां नहीं पढ़ती हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। गार्गी ने यह सिद्ध कर दिया कि वह अत्यंत विदुषी थी, अर्थात उनको विद्या अध्ययन में भेजा गया था या उन्होंने विद्या को ग्रहण किया था। अब इनकी जो प्रमुख विशेषताएं थी गार्गी की, तो नंबर 1 परम विदुषी। आप हेडिंग क्या डालेंगे? परम विदुषी। उसमें लिखिएगा कि गार्गी अपने समय की सर्व प्रशंसित यानी सबसे ज्यादा प्रशंसा जिसकी की जाती थी विदुषी महिला थी। जैसे विद्वान होता है पुरुषों के लिए तो महिलाओं के लिए विदुषी होता है, तो गार्गी अपने समय की सबसे अधिक विदुषी महिला थी। राजा जनक की सभा में किसी भी विद्वान का याज्ञवल्क्य के साथ शास्त्रार्थ करने का साहस नहीं हुआ था, लेकिन गार्गी याज्ञवल्क्य से शास्त्रार्थ करती हैं। ये आपको परम विदुषी हेडिंग के अंतर्गत लिखना है। ठीक है, अब दूसरी हेडिंग बनेगी आत्मविश्वासी। इसमें क्या लिखना है? गार्गी को अपनी विद्वता पर पूर्ण विश्वास था, इसीलिए वह याज्ञवल्क्य से दृढ़ आत्मविश्वास के साथ प्रश्न पर प्रश्न कर रही थी। तीसरी है, ये 2 विशेषताएं आपको बताई हैं। तीसरी विशेषता थी कि अभिमानी महिला, यानी ये भी कह सकते हैं स्वाभिमानी महिला। गार्गी को, इसमें आप लिखिएगा कि गार्गी को अपने पांडित्य यानी अपनी विद्वता पर विश्वास था, किंतु उन्हें अभिमान बिल्कुल नहीं था। वह याज्ञवल्क्य से शास्त्रार्थ करती हैं, किंतु उसका प्रत्येक प्रश्न बड़ी नम्रता के साथ होता है। इससे लगता है कि गार्गी अभिमानी महिला नहीं थी। धैर्यशालिनी, यह आपकी चौथी हेडिंग है बच्चों, धैर्यशालिनी। इसमें लिखिएगा कि गार्गी का धैर्य अटल है, याज्ञवल्क्य जैसे श्रेष्ठ विद्वानों से
शास्त्रार्थ करते समय भी वह धैर्य नहीं खोती। 5वीं हेडिंग है विनयशील। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे विनय विद्या का आभूषण है। गार्गी में वह गुण चरम सीमा तक पाया जाता है। इस पाठ को पढ़ने के पश्चात गार्गी में वह गुण आपको अत्यधिक मिलेगा। इससे उनकी विद्वता में और चमक आ जाती है, उनकी विद्वता और निखर जाती है। जब उद्दालक मुनि भी याज्ञवल्क्य को पराजित नहीं कर पाते, याज्ञवल्क्य को पराजित करने के लिए उद्दालक मुनि बैठे थे, तो जब वो भी पराजित नहीं कर पाते हैं तब गार्गी पुनः याज्ञवल्क्य से 2 प्रश्न करती हैं। जब याज्ञवल्क्य सही उत्तर दे देते हैं तो वह नम्रता पूर्वक अपनी पराजय स्वीकार कर लेती हैं, अर्थात वह एक विनयशील महिला थी। ठीक है बच्चों, ये 5 हेडिंग्स आपको करनी है। और इसका निष्कर्ष फिर लास्ट में आप लिखिएगा कि इस प्रकार गार्गी परम विदुषी, निर्भीक और निरअभिमानी होने के साथ साथ सुंदरी, उच्च कुल में उत्पन्न एवं विनीत महिला है। उसकी बुद्धि तार्किक एवं तीक्ष्ण है। हमें गार्गी जैसी विदुषी भारतीय महिलाओं पर गर्व है। बच्चों, ये मैंने वीडियो में बोल दिया है और अब आप इसका यानी कि गार्गी का जो कि प्रमुख पात्र के रूप में है, गार्गी याज्ञवल्क्य संवादा नामक पाठ में आपके इस नाटक में, तो आप इसका पूरा सारांश लिखेंगे। अगली कक्षा में मैं आपको इसका शब्दशः अर्थ भी बताऊंगी। कुछ प्रश्न उत्तर भी हैं जो कि मैं आपको लगवाऊंगी। जैसे इसमें आपके प्रश्न उत्तर कुछ बनते हैं छोटे बड़े, जो कि जब आप कर लेंगे मैं आपको अभी भी चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। जैसे जनकः कः आसीत्, तो आप लिखेंगे। देखिए बच्चों, वीडियो में एक बार बोल देंगे, जब आप बार बार देखेंगे ना तो आपको अलग से ये नहीं कहना होगा कि मैम फिर से भेज दीजिए, क्योंकि मैं आपको बोल रही हूँ और आप उसको बार बार रिपीटेशन में सुन सकते हैं। ठीक है, तो जनकः, बच्चों क्लियर नहीं आ रहा? अब देखिए बच्चों, आ रहा है ना। ये पहला प्रश्न है, जनकः कः आसीत्, तो आपको लिखना है जनकः मिथिलायाः राजा आसीत्। दूसरा है, जनकस्य यज्ञे कुतः ब्राह्मणः समागता। जनकस्य यज्ञे, उत्तर में आपको लिखना है, तो कुतः की जगह आपको क्या जोड़ना है? आपको कुतः की जगह जोड़ना है कुरु पांचाल देशेभ्यः, कुरु पांचाल देशेभ्यः ब्राह्मणः समागता। बच्चों, आप कक्षा 9th में आ गए हैं, लिख लिख के देना एक मूर्खता होगी, अतः मैं आपको इसीलिए बोल के बता रही हूँ कि जनकः कः आसीत्, जनकः मिथिलायाः राजा आसीत्। जनकस्य यज्ञे कुतः ब्राह्मणः, अर्थात जनकस्य यज्ञे कुरु पांचाल देशेभ्यः ब्राह्मणः समागता। मतलब जनक के यज्ञ में कहाँ से ब्राह्मण आए थे? तो कुरु और पांचाल देशों से ब्राह्मण आए थे। ब्राह्मणाः क्रोधितं कथम अभवन्, तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि याज्ञवल्क्येन। इसकी मैं आपको कहिए तो फोटो खींच के आपको मैं ग्रुप में भी भेज दूंगी और आपके संस्कृत ग्रुप में भी भेज दूंगी। ठीक है बच्चों, तो आपको अभी फिलहाल गार्गी का गृह कार्य में चरित्र चित्रण लिखना है। मैंने आपको सारांश भी बताया है, लेकिन अभी आपको गृह कार्य में सिर्फ चरित्र चित्रण लिखना है। और ये छोटे छोटे प्रश्न हैं, अति लघुत्तरी, इनको भी मैं फोटो खींच के डाल दूंगी। ठीक है बच्चों, और जैसे ही आपका काम कंप्लीट हो, कल मैं कोशिश करूंगी कि, बल्कि आज की कक्षा में ये वीडियो प्रसारित होने के बाद मैं कोशिश करूंगी कि ग्रुप में
लिंक मैं आपको भेज दूं और आपको गूगल मीट पर भी पढ़ाऊं। ठीक है, तो अगर मैं गूगल मीट थोड़ी देर बाद डालती हूँ तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, तो मैं और अच्छे से आपको समझा दूंगी। ओके बच्चों, धन्यवाद। शुभाशीष।